हेलो एवरीवन, आप सभी को दिल से नमस्कार। मैंने परसेंटेज चैप्टर एंड कर दिया है। कल से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया है। कल का वीडियो में मैंने कंसेप्चुअल पार्ट को डिस्कस किया था। आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्यारे बच्चे, इसी टाइप का पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे आज। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो भी फीडबैक है वो ज़रूर देना। और फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा भेजने वाला हूँ, उसको आप कंटिन्यू बनाओ, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चे, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, फिर बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार चलते रहिए, आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि कॉस्ट प्राइस, मेरे प्यारे बच्चे, ये पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक नहीं 5 बार पढ़िए, फिर समझिए, और जैसा क्वेश्चन कर रहा है बिल्कुल वैसा ही आप करते चले जाओ, सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 14 आर्टिकल का बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहा कि कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 14 आर्टिकल का बराबर है। हमने बराबर कर दिया, तो इसको काटने की कोशिश करो तो 2 सते 14 और 2 8 16। इसका मतलब है कि जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाले तो हमें मिला 7 और 8। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाले। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। तो हम खरीद रहे थे 7 रुपया में, बेच रहे हैं 8 रुपया में, तो क्या मुझे लॉस हुआ? नहीं सर, आपको प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। तो कितने पे प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चे? तो कॉस्ट प्राइस 7 रुपये पे, तो 100 पे कितना प्रॉफिट परसेंट, ऐसे ही तो निकालते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो आपको मिला 14.2/7%। प्यारे बच्चे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो बिल्कुल सेम उसी तरह का है। एक व्यक्ति है जो कॉस्ट प्राइस, यहां भी सेम क्वेश्चन वही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ इतना आर्टिकल। तो फिर आप वही करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल, ठीक है। तो आप काटने की कोशिश करो 25 से, तो 11 टाइम में, और यहां कितने बार में कट जाएगा प्यारे बच्चे? 10 टाइम में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको मिल पाया 10/11। तो आपको क्वेश्चन में वही चीज बोल रहा है, या तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकाले, लॉस है तो लॉस परसेंट निकाले। तो आप देख पा रहे हो कि आपने खरीदा था 10 रुपये में, ठीक है, और बेच रहे हो 11 में, तो 1 का प्रॉफिट मिल रहा है ना, कितने पे? 10 पे, सीपी 10 है, तो 100 पे कितना? तो प्यारे बच्चे, आप लेकर आए 10% प्रॉफिट। 10% क्या निकला आपका? प्रॉफिट। ये थर्ड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बना नहीं पाओगे पेपर में, या तो बनाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक देखो, क्वेश्चन को समझो कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, जो सेल करता है अपने गुड्स को 9% लॉस पे, 9% लॉस पे बेच देता है। तो कहता है कि अगर उसने 752 अधिक कमाना है, अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप मान के बनाओ, लेट इनिशियल कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100 यूनिट। कितना यूनिट बच्चे? 100 यूनिट। तो अगर 9% लॉस हो रहा है, तो लॉस तो सीपी पे ही होता है, 9% लॉस हुआ तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 91। 100 का 9% कितना होगा? 91। तो 91 हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। तो फिर बोल रहा है हमसे कि अगर 7% प्रॉफिट रहता, 7% के लाभ होता, 7% अगर लाभ होता तो कितना हो जाता प्यारे बच्चे? 107 रुपये। 107। एसपी कितना हो जाता? न्यू एसपी आपका हो जाता 107। तो ये 91 से 107 होता तो हमें 752 रुपया अधिक पर बेचते, तो
यानी कि अगर 91 और 107 का डिफरेंस निकालोगे तो आप देख रहे हो 16 यूनिट। कितना यूनिट बच्चे? 16 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 752। इतना से अधिक पे हमें कितना मिलता? 16 यूनिट। तो प्यारे बच्चे 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 47। 1 यूनिट का वैल्यू 47। तो आपसे पूछा है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना है? तो आपने माना है 100 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 47 इंटू 100, यानी कि 4700 रुपया क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर उसी तरह का है कि 7% के प्रॉफिट पे उसने सेल किया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे? इनिशियल कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे 100 यूनिट, ठीक है बच्चे। इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। तो 7% जब प्रॉफिट हुआ तो आपका सेलिंग प्राइस कितना में होगा? अगर 7% का प्रॉफिट हुआ तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 107। अगर 4238 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 13% गेन होता, यानी कि अगर 107 यूनिट से 13% गेन होता तो कितना हो जाता बच्चे? 113। 13% गेन होता, 13% का प्रॉफिट में बेचता तो 113 हमारा न्यू एसपी हो गया, ठीक है। तो कितना परसेंट अधिक? 42 48, यानी 4248। इसका मतलब है कि आपका 6 यूनिट, 107 113 के यूनिट, यही तो 6 यूनिट के बराबर आपको लिखा हुआ है 42 48। क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आपका 7% स्टार्टिंग में 100 यूनिट माने तो 7 का 107 हो गया। फिर 13%, क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसने 4248 के अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 13% का प्रॉफिट होता। तो 107 से 13% चला गया बच्चे, तो 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू है 42 48। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 छक 42 और 7 छक 42 और ऐसे रुकेंगे हम। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? 608। तो आपसे पूछ रहा है 100 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट प्राइस में तो आपने 100 माना है। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 608, सॉरी बच्चे 7 होगा ना यहाँ, 708 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 780800। ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है प्यारे बच्चे, तो आप इसको आराम से समझना। एक दुकानदार है जो 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, तो अभी भी आपको इसमें इनिशियल सीपी ही बोल रहा है, तो आप क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे? 100 यूनिट। इनिशियल सीपी को क्या मान लोगे प्यारे बच्चे? 100 यूनिट मान लोगे। आपने 100 यूनिट मान लिया। अब 20% के प्रॉफिट पर अगर सेल करता है, तो 20% के प्रॉफिट पे सेल करेगा प्यारे बच्चे, तो कितना हो जाएगा एसपी? 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 120 हो जाएगा। आपने लिख दिया 120, ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। तो कैसा एसपी है ये इनिशियल एसपी है हमारा, ठीक। फिर बोलता है कि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो 7 यूनिट, 100 यूनिट है, 10% कम, तो 10% कम क्या हो जाएगा? 90 यूनिट, यानी 90 यूनिट पे खरीदा होता तो 30% गेन करता। तो 90 यूनिट का 30% गेन करता तो 30% क्या होगा? 90 का 30% होता है 27। आपको मैंने परसेंट निकालने के लिए बताया है। तो 90 और 27 कितना हो गया? 117। 117 हो जाता एसपी। एसपी क्या हो जाता प्यारे बच्चे? 117। तो आप देखो, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 रुपये कम में बेचा होता। अगर 120 एसपी था, फिर मैंने 10% कम में बेचा होता तो उसको 30% का लाभ होता, तो 30% का लाभ होता तो 117 हो गया। 18 का कमी होता तो 3 यूनिट बराबर ही 18 होगा प्यारे बच्चे, 18 का कमी होता। तो आप देखोगे 3 छक 18, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 6। तो आपसे पूछ रहा है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस को ही हमने माना था 100 यूनिट।
तो 100 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल प्यारे बच्चे मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे सॉल्व करना और मुझे भेजना इंस्टाग्राम में या तो फिर टेलीग्राम पे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का। तो आप फिर से यहाँ पे करो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। इसको रेशियो निकालोगे 3 जराए ना, 3 4 जा 12, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप रेशियो देख पा रहे हो 3/4। आप एक स्टेप क्वेश्चन को पढ़ ले, दूसरा स्टेप आप पढ़ो। वाइल, जबकि डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल, डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल इज सेम प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल। अब बोल रहा है कि जो डिस्काउंट था ना प्यारे बच्चे 10 आर्टिकल पे और प्रॉफिट था 5 आर्टिकल पे, ये दोनों बराबर है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट का अगर रेशियो देखें तो 1/2। यहां पे क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं हम। आसान ये कि प्यारे बच्चे अगर प्रॉफिट यहाँ 2 है तो यहां तो खरीदा था 3 रुपये में, बेचा है 4 रुपये में, और प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये, लेकिन यहां देख रहे हैं प्रॉफिट 1 रुपये हो रहा है। तो प्रॉफिट, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए अगर हम सेम यूनिट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 बाई कितना हो गया 8। अब देख पा रहे होगे आप 2 रुपया प्रॉफिट हो पा रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर बोले प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितना पे 6 पे, तो 100 पे कितना, तो इसका वैल्यू आएगा 33.33%। क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस निकालो, तो अब हमें डिस्काउंट निकालना है। प्यारे बच्चे जरा यहां पे देखना कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है 6, सेलिंग प्राइस है आपका 8, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, तो मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं 9 रुपया होगा, क्योंकि 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। देख लो आप, डिस्काउंट 1 रुपया का दिया जा रहा है, डिस्काउंट हम मार्केट प्राइस पे ही करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, 1 रुपया का मार्केट प्राइस 9 है हमारा, इस पे डिस्काउंट दिया गया जिसका वैल्यू आता है 11.11। ठीक है, तो आपसे दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया बच्चे 22.22%। ठीक, नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का है, देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चे ये आखिरी सवाल है आज का, और जो हमने किया उसी टाइप का है बिल्कुल। तो आप देख पा रहे होंगे, चीजों को समझो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ऐसी पेपर में करना आपको। फिर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक, तो आप इसका रेशियो निकालोगे तो फिर से देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 और 4 का आ रहा है। ठीक है, अगला स्टेप में क्वेश्चन बोलो, पढ़ो। फाइंड द डिस्काउंट गिवन ऑन 8 आर्टिकल। 8 आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया जा रहा, 8 आर्टिकल पे डिस्काउंट जो है बराबर होगा 6 आर्टिकल पे जितने प्रॉफिट मिल रहा है उनका। तो डिस्काउंट गिवन ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट गिवन ऑन 6 आर्टिकल। तो इसको भी काटो, 2 तिहाई 6, 2 चौकी 8, यानी कि डिस्काउंट और प्रॉफिट का आपका रेशियो मिल पा रहा है 3 और 4 का। फिर अब इस दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको इक्वेट करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो प्रॉफिट है 4, जबकि यहाँ कॉस्ट प्राइस है 3 रुपये और प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, सेलिंग प्राइस है 4 रुपये, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर सेम क्वांटिटी को अगर हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो यहाँ 12 आता है, यहाँ 16 आता है। यानी कि अब अगर कॉस्ट प्राइस 12 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 16, तो कितने का प्रॉफिट 4 का। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है प्यारे बच्चे। इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस 16 है, तो आपसे डिस्काउंट है 3 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, तो मार्केट प्राइस 19 होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही तो डिस्काउंट निकलते हैं प्यारे बच्चे। तो आपसे बोला डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, तो जो डिस्काउंट हुआ और मार्केट प्राइस हमारा 19 है इंटू 100, तो इसका वैल्यू हमें मिल पाया है 17.5
5%। तो आज का क्लास लास्ट रहा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे कमेंट जरूर किया करो, नेक्स्ट वीडियो की डिमांड करो, बहुत मुझे खुशी होगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो लास्ट पार्ट होगा जो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस का, बस उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।